नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, कार्तिक की पूर्णिमा पर किस प्रकार की धूप चढ़ानी चाहिए, यानी कि कौन कौन से ये धूप सामग्री जो है एकत्रित करके उससे आप धूप जलाएंगे, इसके विषय में हमारा आज का ये वीडियो है। पहली बात तो जो है दोस्तों, राल गुग्गुल के विषय में मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि हमेशा राल और गुग्गुल जो है इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपको कोई दूसरे धूप सामग्री नहीं मिल रहे हैं। पर कई लोग मुझसे कहते हैं कि क्या हम लोग लोबान जला सकते हैं, क्योंकि राल हर समय हमारे यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का जो है वो नहीं मिलता है और इस वजह से ये जो है हमें लोबान ही जलाना पड़ता है, उसके साथ साथ गुग्गुल जलाना पड़ता है। तो अगर आपके वहाँ पर लोबान मिल रहे हैं तो ठीक है, आप लोबान इस्तेमाल कर सकते हैं। पर क्या होता है, जो पीली राल होते हैं ना, वही पूजा के लिए इस्तेमाल करना असल में सबसे ज़्यादा सही होता है। तो कोशिश आप यही कीजिए कि पीली राल की व्यवस्था करने की, क्योंकि ऑनलाइन में भी आजकल मिल जाता है अच्छे तरीके के जो राल होते हैं, अच्छे क्वालिटी का जो राल होते हैं वो मिल जाता है। तो पीले राल आप जो है थोड़ा इस्तेमाल करने की कोशिश हमेशा करिए। और क्या होता है, हमारे लोकल के जो दुकानदार होते हैं ना, वो वही चीज़ रखते हैं जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर एक बार जो है उन्हें कह देंगे कि आप राल इस्तेमाल करिए और आप अपने रिलेटिव्स को भी बोलेंगे कि राल इस्तेमाल करना चाहिए, तो जब सारे लोग राल खरीदने लगेंगे, आसपास के लोग, तो आपके जो लोकल के जो दुकानदार होंगे वो भी राल रखने लगेंगे। तो थोड़ा सा राल जो है वो इस्तेमाल करना काफ़ी अच्छा होता है। वैसे पूरब की तरफ तो राल ही ज़्यादा मात्रा में लिए जाते हैं, उसके साथ साथ जैसे गुग्गुल और दूसरे सामग्री मिलाए जाते हैं, पर यहाँ पर पीली राल जो होती है वही मूल रूप से ज़्यादा मात्रा में धूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप क्योंकि लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तो इस दिन आप चंदन का उपयोग कर सकते हैं। जो पीले चंदन का जो पाउडर मिलता है उसका उपयोग कर सकते हैं। छोटे छोटे जो चंदन के लकड़ी होते हैं उसका भी उपयोग करके आप धूप दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो धूप कार्य होता है, यानी कि जब आप धूप सेवा कर रहे हैं, आप चाहे धूप निवेदन कर रहे हैं या धूप आरती कर रहे हैं, तो ये जो सारे सामग्री है, अर्थात धूप के सारे सामग्री से जब आप भगवान को धूप कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से भोग अर्पण करने जैसा ही है, अर्थात नैवेद्य की तरह ही है। नैवेद्य जो होता है वो साकार रूप में, यानी कि वो भगवान जो है उसके गंध जो है वो भी स्वीकार करते हैं, वो जो साकार रूप में, और धूप जो है वो निराकार एक प्रकार से, क्योंकि धूप जो है वो धुएं के माध्यम से, वायु माध्यम से जो है, सुगंध के माध्यम से, अग्नि माध्यम से भगवान ग्रहण कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो भोग नैवेद्य जो हम फलों का या फिर जो भोजन हम चढ़ा रहे हैं उसके सुगंध जो है वो परोक्ष रूप में वो ग्रहण कर रहे हैं, और धूप के जो सामग्री है उसके जो सुगंध है वो, क्योंकि यज्ञ धूप है, धुनुची धूप जब हम जला रहे हैं, मैं धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, पर ये जो पारंपरिक तौर पर, सनातन तौर पर जब हम लोग धुनुची धूप जला रहे हैं धूपाग्नि के माध्यम से, तो वो जो धूप जब भगवान ग्रहण कर रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप से वायु और अग्नि माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं, तो वो भी नैवेद्य हो जाता है और ग्रहण करने के बाद वो भी निर्माल्य हो जाता है हमारे लिए। तो धूप प्रसाद कहा जाता है। कई ग्रंथों में धूप प्रसाद के बारे में, धूप शेष के बारे में वर्णन है। आप में से कई लोगों का ये रिक्वेस्ट आ रहा है कि धूप के विषय में और जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, मेरा कोशिश है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन सारे विषयों में जानकारी दूं, और मैं बिल्कुल इसके कोशिश में लगा हुआ हूं, और आप लोगों को इसके ऊपर बहुत सारी जानकारी मिलते रहेंगे। कार्तिकी पूर्णिमा पर आप अगर भगवान विष्णु के और माता लक्ष्मी के अलग अलग धुनुची में धूप करना चाहते हैं धूप सेवा में, तो उसमें आप भगवान विष्णु को जो धूप करेंगे उसमें आप तुलसी के जो लकड़ी है या फिर जो सूखे पत्ते हैं उसका आप उपयोग कर सकते हैं। वो धूप जो है ना वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। कपूर के धूप जो है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। अगरू के जो धूप है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। उसके साथ साथ जो घी होता है, मतलब असली वाले जो गाय वाले जो घी होते हैं, बहुत सारे लोग भैंसा घी भी इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। कभी भी आप धूप जब कर रहे हैं तो उसमें नेचुरल जो घी होता है ना, नेचुरल घी का, प्राकृतिक घी का मतलब ही होता है गाय का शुद्ध घी जो है वही हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो आप इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। भगवान श्री विष्णु को जब आप धूप कर रहे हैं ना, तो उसमें जब आप कुछ मीठे में देना चाहते हैं, जैसे कि गुड़ दिया जाता है, तो उसमें आप मिश्री का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। शहद भी थोड़ा अगर आप चाहे तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप चाहे तो थोड़ा सा जटामान से इस्तेमाल कर सकते, शतावरी एक मिलता है वो आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते, सूखा नारियल अगर आप चाहे तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते। पर मूल रूप से सप्त धूप में अगर आप करते तो उसमें आपको राल लेना है, पीले राल लेना है, उसके साथ गुग्गुल लेना है, उसके साथ आपको कपूर लेना है, उसके साथ आपको चंदन लेना है, उसके साथ आपको अगरू लेना है, उसके साथ आपको घी लेना है, या जटामांसी ले सकते हैं आप, और या फिर दालचीनी का भी कई लोग उपयोग करते तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ जो है तुलसी के जो वो लकड़ी होंगे या फिर तुलसी के जो सूखे पत्ते होंगे उसका आप उपयोग करिए। कमलगट्टी के बीज भी उपयोग करना चाहे तो कर सकते, पर लक्ष्मी माँ के लिए अगर अलग धुनुची में आप धूप कर रहे हैं तो उसमें भी जो है ना आप ये सारे चीज़ें तो दीजिए ही, अर्थात ये सारे सामग्री तो दीजिए, उसमें कमलगट्टी के बीज हो सके तो विशेष रूप से उसमें उपयोग कीजिए। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि दो धुनुची जब हम लोग जलाते हैं ना तो बहुत धुआं हो जाता है, और हमारा क्योंकि फ्लैट का रूम है तो इस वजह से उतने सारे खिड़की वगैरह उतने बहुत बड़े नहीं होते तो बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। तो थोड़ा कम धुएं में भी जलाए जा सकते हैं। नारियल के जो वो नरम वाले जो छिलके होते हैं ना आप थोड़ा उसमें जला लीजिए, मतलब बहुत सारे छिलके उसमें मत डालिए, उसमें थोड़ा बहुत छिलके आप डाल लीजिए, उसमें सामग्री डाल लीजिए, बस आरती के जो धुनुची होंगे उसे आप तेज धुएं वाले आप जला सकते हैं। पर दूसरे जो भी सारे धुनुची आप लगाएंगे उसमें नारियल के जो एकदम कोमल वाले जो छिलके होते हैं यानी जटा होते आप केवल उसका उपयोग करिए। नारियल के दूसरे जो वो बड़े वाले जो वो छिलके होंगे वो इस्तेमाल मत करिए, केवल जो नरम वाले कोमल वाले जो जटा हैं उसका इस्तेमाल करते हुए आप धूप करिए। मैं वो आपको ना एक वीडियो में दिखा दूंगा कि कई लोगों का क्योंकि ये सवाल आ रहा है कि बहुत धुआं हो जाता है तो हम लोग दो धुनुची जलाकर नहीं रख पा रहे हैं। तो अगर आप दो धुनुची अलग अलग से लक्ष्मी नारायण को ना भी करते तो एक में भी वो किया जा सकता है, उसमें समस्या नहीं है। आरती के धुनुची वैसे अलग रखना बहुत सही होता है। आरती के धुनुची मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि आरती एक स्वतंत्र पूजा है, तो आरती की धुनुची जो आप जलाएंगे वो अगर स्वतंत्र रूप से अलग से आप जलाते हैं और उससे आप आरती करते तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग निर्माल्य यानी कि दोनों अलग अलग प्रसाद हो जाता है। जो आप निवेदन कर रहे हैं या धूप सेवा कर रहे हैं वो एक प्रकार का अलग प्रसाद हो जाता है, जब जिससे आप आरती कर रहे हैं ना वो भी एक प्रकार से आरती प्रसाद हो जाता है। तो इसलिए दो धुनुची कम से कम इसलिए आप अगर इस्तेमाल कर पाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लक्ष्मी नारायण की ये पूजा के लिए आप सुबह के समय जब पूजा कर रहे हैं तब भी आप धूप सेवा करके या फिर इस तरीके से धूप निवेदन करके या फिर विशेष धूप आप अर्पण करके जो है उनको पूजा कर लीजिए। संध्या के पहले यानी संध्या आरती के पहले आप ये कार्य कर लीजिए, उसके बाद संध्या आरती आप कर सकते हैं। मध्याह्न के समय अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। कई लोगों का ये सवाल था कि ये क्या जो भोग सेवा हम लोग करते हैं, चाहे हम फल का भोग देते, शर्करा का भोग देते, क्या उसके साथ भी हम धूप सेवा कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। अलग अलग रख लीजिए धूप सेवा। जब जैसे कि मैं जब भी धूप सेवा करता हूँ तब जो होता है मैं धुनुची पात्र जो होता है अर्थात धुनुची जो होता है वो मैं एक थाली में रख लेता हूँ, उसके ऊपर जो है अच्छे से फूल से सजा देता हूँ, अर्थात थाली को अच्छे से फूल से सजा देता हूँ, उसके ऊपर मैं धूप रखता हूँ, या फिर चावल से भी कई समय जो है अष्टदल बना लेता हूँ या फिर स्वास्तिक बना लेता हूँ, उसके ऊपर मैं धुनुची रखता हूँ। तो यही होता है धूप सेवा की धुनुची रखने का एक्चुअल नियम। तो उसी तरीके से जो है आप धुनुची रखकर जो है धूप सेवा करिए। भोग के सामग्री जो भी आप चढ़ा रहे हैं या फिर चाहे वो आप पके हुए भोजन भगवान को चढ़ा रहे हैं आपके परिवार की परंपरा अनुसार या फिर फलों का भोग चढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ ही आप मध्याह्न के समय जो है भगवान की धूप सेवा भी कर सकते हैं। और जो लोग केवल स्वतंत्र रूप से धूप सेवा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हर प्रकार के जो ये नियम होते हैं ना ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, यानी कि धूप सेवा जो है वो अपने आप में एक पूर्ण पूजा है, एक स्वतंत्र पूजा है। जैसे कि आप भोग लगाकर आरती कर रहे हैं तो धूप सेवा में भी आरती करना होता है, तो भोग लगाकर भी जब आप आरती कर रहे हैं तो वो भी एक पूर्ण पूजा हो गई, पूर्ण सेवा हो गई। तो अगर आप जो है इसमें से मतलब दोनों ही करते तो भी सही है, अगर आप इसमें से कोई एक करते तो भी सही है। तो इसे लेकर कंफ्यूज होने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। बस कोशिश करिए कि ये जो औषधि द्रव्य जो है अर्थात ये थोड़े मात्रा में, अर्थात ये जो सामग्री या धूप की सामग्री जो आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप सप्त धूप करें, चाहे आप अष्टांग धूप करें, षडंग धूप भी आप कर सकते हैं, पंचांग धूप भी आप कर सकते हैं, षोडश धूप होता है, जैसे षोडशोपचार पूजा होती है ना, तो षोडश धूप भी उस तरीके से इस्तेमाल करके पूर्ण पूजन किया जा सकता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितने प्रकार की धूप
धूप से पूजा करना चाहते हैं। कई मुझे सवाल ये मिल रहे हैं कि हम लोग धूप पूजा पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, हम क्योंकि सहज और सरल पूजा ही कर रहे हैं और हम धूप से क्या पूर्ण पूजन कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल धूप से पूर्ण पूजन किया जा सकता है। और भगवान के ना हर महीने में अलग अलग धूप देने का भी चलन है। मैंने कई वीडियो इसके ऊपर बनाया है, आगे भी आप लोगों को इसके ऊपर वीडियोस मिलते रहेंगे दोस्तों। तो धूप जो है वो यज्ञ धूप है, वो हवन धूप है, उसे आप धूप अग्निहोत्र भी बोल सकते, और हमेशा इसलिए धुंजी धूप ही आपको जलाना चाहिए। जो धूप हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जो हमारी पारंपरिक तौर पर सनातन धूप के बारे में कहा गया है, वो धुंजी धूप ही है। धुंजी धूप के बिना जो भी सारे धूप जलाए जाते हैं वो बस थोड़े समय के लिए, मुहूर्त के लिए जो है वो सुगंध बिखेरता है, बस वो किसी भी प्रकार से कोई नैवेद्य या निर्माल्य नहीं होता है। तो अगर आप धूप सेवा करना चाहते हैं तो आपको धुंजी में ही धूप जलाना पड़ेगा दोस्तों। ये विषय जो है आप लोगों को सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग मुझे ये कह रहे कि हम लोगों ने धुंजी के भीतर जो है वो धूप बत्ती जला दी है तो हमने धूप सेवा तो कर ही ली। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उस तरह से कोई धूप सेवा नहीं होती है। आपको प्रॉपर जो वो तरीके हैं उस तरीके से आपको धुंजी धूप जलाना पड़ेगा। अगर आप धूप सेवा कर रहे हैं, आप धूप पूजन कर रहे हैं, आप धूप आरती कर रहे हैं, तो उसका फॉलो आपको बिल्कुल सही तरीके से करना होगा। आप अगर सही तरीके से वो नहीं करते तो आपके पूजा का कोई फल नहीं मिलता। बस आपने धुए हो गए, मतलब अच्छे वाले धूप बत्ती मार्केट में जो मिलता है वो आपने जला दी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मेहनत का फल जो होता है ना वो हमेशा मीठा होता है। तो आप बिल्कुल ही मेहनत नहीं करेंगे और आप चाहते हैं कि हमारी पूजा पूर्ण हो जाए, तो ऐसा तो नहीं संभव है। तो आप अगर धूप सेवा करना चाहते हैं तो आपको जो है धुंजी धूप के माध्यम से ही भगवान को सेवा पूजन करना पड़ेगा। और यहाँ पर आखिर में मैं एक सवाल और जो है कई समय आ जाते हैं कि कुछ लोगों का ना आंखें जल जाते हैं, मतलब आंखों में पानी आ जाता है जब धूप जलाते। तो मैं आपको कहूँगा दोस्तों, आप ना अच्छे वाले घी का उसमें उपयोग करिए। बहुत सारे लोग घी उसमें उपयोग नहीं करते हैं और अच्छे वाले जो सामग्री है उसका उपयोग नहीं करते। इस कारण से जो है ना उनके आंखें जलते हैं, यानी कि पानी निकलता है जब धूप जलाया जाता है। तो ये विषय जो है, मैं तो इतने सालों से धूप जला रहा हूँ, हमारे घर में तो धूप सेवा धूप पूजन की ही परंपरा है। तो सामग्री में अगर कोई गड़बड़ी होता है ना तभी ये सारी चीज़ें होता है। सामग्री अगर सही होता है और अगर आप पर्याप्त मात्रा में उसमें घी का उपयोग करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यकीन मानिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अच्छे वाले अच्छे क्वालिटी का सामग्री जो है वो खरीद लीजिए और उसके साथ साथ अच्छे वाले घी का उपयोग करिए। देखिएगा आपके आंखों में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैं गारंटी के साथ आप लोगों को कहता हूँ। ज़्यादातर लोग यही मुझे कह रहे हैं कि हमारे जो है वो आंखें जल जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा में आप जो है, मैं फिर से एक बार कहता हूँ दोस्तों, आप पीले राल ले लीजिए, उसके साथ साथ गुगल जो है वो आप ले लीजिए, उसके साथ जो है आप अगरू ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, चंदन ले लीजिए, उसके साथ जटामांसी ले लीजिए, घृत ले लीजिए, दालचीनी चाहे तो वो भी उपयोग कर सकते, तुलसी के काष्ठ जो है वो थोड़ा उपयोग कर लीजिए, सूखे पत्ते चाहे तो वो विष्णु जी के लिए आप उपयोग करिए, कमलगट्टे के बीज भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को तुलसी के काष्ठ से जो है वो धूप मत करिएगा, उसमें जो है आप कमलगट्टे के बीज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल गुड़ ये आदि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान विष्णु को मिश्री दे पाते तो बहुत अच्छा है, और माता लक्ष्मी को जैसे गुड़ दिया जाता है, गुड़ के बताशे भी आप जो है चढ़ाकर उन्हें धूप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको भगवान की धूप सेवा और धूप पूजन करना है। फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि आपको बिल्कुल भी इसमें अगरबत्ती या धूप बत्ती का उपयोग नहीं करना है, आपको धुंजी धूप जलाकर ही धूप सेवा आदि करना है। तो इसी तरीके से जो है आप लक्ष्मी नारायण की सेवा पूजा जो है वो धूप से करिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।